बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अनाबिया अली और आप देख रहे हैं वॉर रूम। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत में होने वाले तनाज़े पर बात करेंगे, जिसने दोनों ममालिक में जंग की सूरत हाल इख्तियार कर ली। इस जंग में होने वाले नुकसानात, सफारती महाज पर की गई कोशिशें, दोनों ममालिक के मीडिया, आलमी ताकतों के किरदार और आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात का भी जायज़ा लेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शुजाउद्दीन शम्स ने, और भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रांत नील। शुजा, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे बताइए कि जैसा कि अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से इज्तियाल अंगेज़ बयानात का सिलसिला जारी है, तो क्या आपको लगता है कि ये जंग बंदी मुस्तकिल रहेगी या नहीं? देखिए, इंडिया चाहता है ऐसा कि जंग बंदी रहे, हमारे साथ जंग बंदी रहे, लेकिन सीज़ फायर तो इंडिया ही गया था अमेरिका के पास रोते हुए कि सीज़ फायर करा दें, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने बुनियाद महसूस का ऑपरेशन लॉन्च किया इनके ऊपर, तो उसके बाद तो सीज़ फायर तो बनता था, क्योंकि इन्होंने हम पे पहले अटैक भी गलत किया था। उसके बाद हम लोगों ने जब जवाब दिया तो ये लोग रोना शुरू हो गए सारे। तो सीज़ फायर हमारी तरफ से तो बिल्कुल है, लेकिन आजकल जो बयानात आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब इश्तियाल अंगेज़ बयानात है। अभी उन्होंने जिस तरह से बोला था कि पाकिस्तानियों आप लोग खाना खाया करो वरना मेरी गोलियां तो हैं ही आपके लिए, तो इस तरह के बयानात देने का वतीरा इन लोगों के पास ही है। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अमन पसंद लोग हैं और हमेशा से रहेंगे। खावर, आपका इस सूरत हाल पर क्या कहना है? देखिए, हम भी चाहते हैं कि सीज़ फायर रहे, ठीक है। और अगर सीज़ फायर जिस तरह ये अमन की बात करते हैं, अमन इनके पास कुछ भी नहीं है। आतंकवादी ये शुरू से हैं और हमेशा तक रहेंगे। और अगर ये सीज़ फायर का खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसका जब मुंह तोड़ जवाब तो हम इनको पहले भी देते आए हैं और आइंदा भी देंगे। शुजा, आप मुझे बताइए कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ देखिए हमेशा से साफ रहा है। जब ये पहलगाम वाक़या हुआ था, पाकिस्तान ने तो इंडिया से बोला कि आप तहकीकात करा लें, अगर पाकिस्तान मुलविस होता है तो हम अपने लोगों को सज़ा देंगे जो मुलविस है इस अटैक के अंदर। लेकिन इंडिया किसी भी चीज़ पे मतलब राज़ी भी नहीं था, ना बात करने के लिए तैयार था हमारे से। हम लोग कह रहे हैं सबूत दें, हम सबूत मांगेंगे, सबूत नहीं दे रहे ये लोग हमें। फिर ये लोग कह रहे हैं कि हमने अटैक किया पहलगाम में, फिर उन्होंने हम पे हमला भी कर दिया, लेकिन फिर जब जवाब दिया तो फिर कह रहे हैं हम और इनको जवाब देंगे। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ हमेशा से अच्छे तरीके से रखा है। जब पहलगाम का वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि आप इंडिया आएँ, बात करें हमसे आके, अगर कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, अगर आपको सबूत चाहिए तो हम आपके मिलकर मदद करेंगे इस निकालने के लिए कि ये अटैक करवाया किसने। लेकिन इंडिया हमेशा से इनका वतीरा रहा है कि इन्होंने जंग करनी है, पाकिस्तान के बारे में बुरी भली चीज़ें कहनी है, तो ये लोग कहते रहे, फिर खुश रहे ये लोग। अपनी मतलब अपनी 1.5 की मस्जिद बनाई हुई है इन लोगों ने, तो खुश रहे फिर ये लोग। विक्रांत, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया ने अब तक इस सूरत हाल पर सफारती और अस्करी सतह पर क्या रद्द अमल दिया है? देखिए, हमारा मुल्क जो है उसमें हमारे जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह इसराइल हो गया और रशिया, उन्होंने हमें भरपूर साथ दिया है। हमें उन्होंने हथियारे और दिए हैं, रशिया ने हथियारे दिए हैं, हमें इसराइल ने ड्रोन वगैरह दिए हैं। तो हमारे ताल्लुकात जो हैं इन मुल्कों से खुशगवार हैं। ठीक है। पाकिस्तान पर शुजा, मुझे ये बताइए, ये जो फ़ौजी हमला हुआ है, इसको पाकिस्तान किस हद तक अपनी ख़ुद मुख्तारी और अपनी कौमी सलामती पर हमला तस्वुर करता है, और क्या पाकिस्तान आगे भी इसको ख़तरा समझता है? देखिए, दहशतगर्दी का ख़तरा तो पाकिस्तान पे हमेशा रहा है, हमेशा से। पाकिस्तान 20-25 साल से दहशतगर्द अनासर को ख़त्म कर रहे हैं, और इंडिया से बड़ा दहशतगर्द कौन है? बलूचिस्तान में रॉ के इनके जो लोग हैं, सारे जितने भी लोग हैं, वो दहशतगर्दी बलूचिस्तान के कर रहे हैं। आपके सामने हालात बलूचिस्तान के, कमभूषण यादव इनका पकड़ा गया। ऑब्वियसली खतरात तो हैं, लेकिन हम किसी खतरा से डरते नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने इनको जवाब दिया है 10 मई की सुबह को, जिस तरह से बुनियाद महसूस का ऑपरेशन हमने लॉन्च किया इनके ऊपर, तो हम किसी भी दहशतगर्दी उससे घबराते नहीं है। हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस मुल्क से दहशत ख़त्म किए हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करते रहेंगे। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब आप लोगों के सामने है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद आप सबके सामने है। तो इस तरह के ऑपरेशन कर करके हम लोगों ने दहशतगर्द के नासिर पाकिस्तान से ख़त्म किए और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें कोई शक कोई ना। इन्होंने जो नाम लिया है ना ज़रब-ए-अज़म और बयानुल महसूस का, वो क्या चाहते हैं
कोई इनका दहशतगर्दी खत्म नहीं करते, ये सिर्फ आतंकवाद को फैलाना होता है इनका काम। और नहीं तो ये आपके, जो नहीं तो आतंकवाद आपके, तुम नहीं आप मुझे बता देना आपके ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसा क्या उखाड़ लिया हमारा, जरा आप बता सकते हैं उसमें ऐसा क्या था? वो तो आप जो मेरा तुम नाम लोगों ने देखो पुलवामा ऑपरेशन में का, सॉरी उसका जो नाम तुम लोगों ने ऑपरेशन पहलगाम सिंदूर में है। काम किया उसका तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया तुम्हें। क्या देखो- समझते हो तुम, ये जो दहशतगर्दी को खत्म करने के नाम पे तुम करोगे, आतंकवादी हो तुम। भाई देखो, तुम धर्म के दहशतगर्दी नाम हम पे जो लोगों करते हो ने- ना, जैसा तुम अभी ने यहाँ पे किया है तुमने। आपसे बड़ा कोई दहशतगर्द है नहीं। कश्मीर में आप लोग खुद अटैक करवाते हैं, इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। आप लोग जाफर एक्सप्रेस करते हैं, पाकिस्तान सबूत हाँ, है जाफर एक्सप्रेस तुम लोगों ने BLA वालों हम ने लोगों किया, ने वो किया, हमारा BLA उसमें कोई वालों ने- ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने भाईजान सबूत दिए बीएलए को, पाकिस्तान ने सबूत दिए इंडिया को कि इंडिया मुलविस था। कमरोश यादव किसका आदमी था कमरोश यादव, मुझे बताना जरा। एक अगर पकड़ किसका लिया, आदमी चलो था? एक अगर पकड़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे जो हैं वो बलूचिस्तान से पकड़े जाएंगे। देखिए, आप BLA लोग तुम लोगों तहम्मुल ने से जो बात बलोचियों सुनते के नहीं है साथ कोई तुम भी। करते हो उसकी ज्यादती आप करते हो। में से कोई नहीं, भी- एक मिनट, जो बलोचियों के साथ तुम ज्यादा कर रहे हो वो क्या है? वो वो तुमने भी आप तंग है। लोग कर रहे हैं। बीएलए आपकी बनाई हुई है सर, हमारी बनाई हुई नहीं है। पहली बात BLA ये बात याद देखो रखें। मुल्क तुम्हारा है ना, तो बीएलए वो- आपकी बनाई हुई है। रॉक एजेंट्स किधर पाए जाते हैं? बलूचिस्तान में आपके पाए जाते हैं ना रॉक एजेंट्स। तो मुझे आप बता दें फिर, या तो कोई सबूत नहीं है, सबूत अगर आप दे दें कि नहीं है तो फिर आप बताएं मुझे। सब नहीं, सबूत के ताम में तुम्हें क्या चाहिए, क्या मुझे सिर्फ ये बताओ। देखें सबूत हमने आपको दिए सबूत। पहलगाम वाकये पे अगर पाकिस्तान वालों से आप ला के दे सबूत मुझे, हम मान लेंगे इस बात पे। जिन लोगों को सजा देनी है मैं दे दूंगा, हमारी हुकूमत देगी सजा उनको। हम हर चीज हर सतह पे लड़ेंगे जाके। आप आके बात तो करें। आपने बात नहीं की, हमला कर दिया 7 मई को हम पे, फिर उसके बाद कहा कि हम लोगों ने हमला कर दिया हमने भी- पाकिस्तान पे। देखो तुमने हमला किया था, हमने उसका जवाब दिया, ठीक है। आपने और जवाब नहीं दिया। ये तारीख में सर, आपने पहले होता जवाब है नहीं जो दिया। 26/11 ताज का वाकया हो या पुलवामा हो। अब पहलगाम तुम लोगों ने किया है, तो अब उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि अभी सबूत चाहिए। कितना सबूत चाहिए तुम्हें? चले, आपने बोला, तुमने बोला कि पहलगाम हमने किया, सबूत दो लाके मुझे दिखाओ जरा। धर्म से है देखो, आइडिया? धर्म देख देख के तुम दिखाओ ना। मारोगे, धर्म देख देख के तुम मारोगे और फिर तब सबूत चाहिए, तुम पागल तो। देखें, हम इस बात पे हमेशा कायम है, ठीक है। विक्रांत साहब मेरी बात सुने आप जरा। हम इस बात पे हमेशा कायम है, हम किसी का धर्म नहीं देखते। आप पाकिस्तान में देखें, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। आप लोग देखें वो हमारे इस मुल्क में किस तरह से खुश है, हमारे साथ किस खुशी से रहते हैं वो लोग। हमें क्या पड़ी है इनको मारने की और इनको हमेशा खत्म करने की? ये आए हमारे करतारपुर हमने आप लोगों के लिए खोला था, सिखों के लिए खोला था, ये बात याद है ना आपको? तो तो सिख फिर नहीं, एक मिनट, सिख जो है वो अलग कम्युनिटी है, उनके साथ भी ज्यादती आप लोग ही करते हैं, इसलिए कम्युनिटी है ना। ज्यादती आप लोग करते हैं, तो फिर हम ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने आपके साथ नहीं रहना। सिखों ने कोई दूध के दुल्हे नहीं है। इंदिरा गांधी को उन्होंने नहीं मारा, सिखों ने ही मारा है। इंदिरा गांधी को भी आप लोगों ने मारा था, वो हुकूमत बताती नहीं आके। असल में नरेंद्र अच्छा, मोदी नहीं, हिम्मत एक नहीं है ना मिनट, कि सच नहीं, बोले तुम आप लोगों इसके से। सबूत दो ना। देखो, इंदिरा गांधी को अच्छा। प्रॉपर एक सबूत था कि भी सिख जो उसके गार्ड थे उन्होंने आगे मारा है। देखें, आपके पास सबूत नहीं है, आप बिला वजह बोल रहे हैं। आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, बहस- मेरा- बहस नहीं कर रहा है इस सबूत- बंदे से। शुजा, सबूत तुम विक्रांत, मेरा अगला आप दोनों से सवाल ये है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गुज़िश्ता सूरत हाल में आलमी ताकतों का भी एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो क्या आप लोग मुतमईन हैं आलमी ताकतों के इस किरदार से जो उन्होंने अदा किया? देखें, मैं तो मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से अजरबैजान ने हमारा साथ दिया, यूएई ने साथ दिया, सऊदी अरेबिया ने साथ दिया इवन के, और जितने ममालिक हैं आपके, ओमान हो गया, मतलब जिस जितने ममालिक हैं इन्होंने हमारा साथ दिया। और ये लोग सब, चाइना स्पेशली, जिसने मतलब हमारा बहुत अरसे से दोस्त है चाइना, और जिस तरह से उन्होंने एक ताल्लुक कायम किया हमारे साथ और इस मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है, वो एक ऑनर की बात है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, वो लोग भी जानते हैं कि इंडिया किस तरह का मुल्क है, किस तरह के लोग बातें करते हैं और किस तरह के लोग शरपसंद लोग हैं और शरपसंद अनासर हैं ये लोग। तो इनका हमारा साथ जिस तरह का दिया, वो जितनी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है हमारी तरफ से। तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। शुजा, पहले मेरी बात सुन, ठीक है। सवाल उसने मुझसे किया है, जवाब मैं पहले दूंगा, बाद में तू देगा, ठीक है। मैंने और दोनों से रही बात सवाल जो है किए। ये इसकी जो उसमें ये हुआ है, आपका साथ भी देखो कौन दे रहा है, इस्राइल हमारे आपका साथ भी देखो इजराइल दे रहा है। सुनो जो ना, फलस्तीन सुनो में ना, गाजा तो वो के ऊपर दहशतगर्दी को अटैक कर खत्म रहा है। करने, नहीं, दहशतगर्दी खुदा को खौफ करो थोड़ा सा विक्रांत, दहशतगर्दी खुदा को खौफ खत्म करो। करने के लिए वो इसमें आया है और वो हमारे साथ है। इसके साथ रशिया, तो हम ये दो ममालिक, सिर्फ दो ममालिक ने हमारा साथ दिया है। नाजरीन, हम लोग एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, तो हम वापस चलते हैं विक्रांत की तरफ। विक्रांत, आप अपने सफारती ताल्लुकात पर क्या बता रहे थे? मैं यही बता रहा था कि भी हमारे साथ जो इसराइल और रशिया दो मुल्क थे जो कि
पूरे दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करते हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि कौन से मुल्क है वो दो नहीं, जरा बताओ ये मुझे जो कह रहे हैं ना, विक्रांत। पहले मेरी बात सुने। ये जो कह रहे हैं ना कि भी इसके साथ चाइना है, आप देख अजरबैजान लें, है, तुर्की है, इसकी आप ये बातें सिर्फ देख जो लें। है ये इसकी आप बातें देख लें। आतंकवादी संगठन जो है अपने आप को भी ये कहते हैं सिर्फ कि हम करेंगे, लेकिन इनसे होता नहीं है। और ये भी कहते हैं कि भी हम हमारे साथ ये हमारे साथ वो, पता नहीं इसकी कि आप बातें बबल में देख रह लें रहे हैं कि यार। क्या है। मतलब लोगों को भी पता लग गया इनका असल चेहरा, इनका बेनकाब हो चुका है चेहरा, पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। देखो ये लोग मासूम तुम्हारा जानों भी को बना के नहीं, अपने ये लोगों को तुम्हारा भी जो है ना मारते कि हैं। है नहीं। जब इलेक्शन सर पे आते हैं तो मोदी अटैक करवा देता है। पुलवामा का अटैक इनको याद नहीं है 2019 में, तो वो तुम लोगों ने कैसा नहीं कराया जवाब दिया ना, था, वो तुम अभिनंदन लोगों ने किसका कराया। आदमी था, इनको वो भी याद नहीं है अभी तक। और अब जब हम लोगों ने बिरान महसूस लॉन्च किया इनके ऊपर, तब भी इनको अमेरिका के पास कौन गया? बाय द वे सीज फायर के लिए जरा ये तो बताओ विक्रांत हाँ, मुझे। तुम ही गए हो ना। ये बताओ, तुम्हारा हम गए। ये तुम्हारे शुरू से आ रहा है। ये तुम्हारी सोफिया जिस तरह वो कुरैशी खुद नवाज कह शरीफ रही है गंजा कि- था। मैं नवाज शरीफ तुम्हारी पहले मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ अच्छा, मैं- तुम्हारी सोफिया हम लोग अगले कुरैशी- सवाल की तरफ चलते हैं। तुम्हारी शुजा, सोफिया कुरैशी खुद कह रही है आखिर कि पाकिस्तान अगर अटैक नहीं करेगा तो इंडिया अटैक नहीं करेगा। भाई हमने कब अटैक किया तुम पे पहले? ये शुजा, बताओ मेरा जरा। अगला जो सवाल तुम- सुनिए। शुजा, हमारा अगला सवाल ये है शुजा आपसे और विक्रांत आपसे भी, कि जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने इस जंग के सिलसिले में सिर्फ इसको बढ़ावा देने की कोशिश की है, तो आप दोनों क्या समझते हैं कि आप दोनों के ममालिक के मीडिया ने क्या वाकई में इस जंग की सूरत हाल में मस्बत किरदार अदा किया है या सिर्फ इस जंग को बढ़ावा देने की कोशिश की है? विक्रांत तुम तो जवाब ना दो इस बात का। विक्रांत- शर्मिंदगी का एहसास होगा तुम्हें अगर दोगे मैं- तो, लेकिन नहीं, दे दो चलो। तुम मर्जी है तुम्हारी, देख और लो। भाई तो शो में बैठा हुआ है, घर में नहीं बैठा हुआ है कि भी यहाँ पे जो मुझसे कहेगा मैं करूंगा। विक्रांत, पहले आप बताइए। विक्रांत, आप बताइए पहले। देखिए हम सबको पता है कि हमारा मीडिया जो है फैक्चुअल बेस पे काम करता है। ठीक है, इन्होंने हमारे फैक्ट्स के ऊपर हमने बताया कि भाई कितने त्यारे हमने उनके गिराए हैं, कौन कौन सी जगह पे हमने उनका तबाह बर्बाद किया है। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान की पोर्ट पे हमने कब्जा किया है। कराची की पोर्ट हमने तबाह बर्बाद करके रखी है। इस्लामाबाद पे हमने कब्जा हमला किया और झूठ तकरीबन देखो उसका कब्जा यार, कर लिया। विक्रांत अपना झूठ देखो यार तुम। नहीं, झूठ गया है मुझे ये बताओ लाहौर में पोर्ट कौन सी है? तुमने बनाई है पोर्ट लाहौर में? जरा बताना मुझे। भाई। हाँ, तुमने पोर्ट बनाई है लाहौर में, आके जरा बताओ। तुम्हारा मेजर गौरव वारिया कह रहा था कराची में घुस के मार दिया है, हमारे आर्मी चीफ को उठा लिया है। भाई आर्मी चीफ ने तो कल बयान दिया है, आर्मी चीफ तो कल गैदरिंग से पब्लिक गैदरिंग से सॉफ्टवेयर बयान अपडेट कर हुआ रहा ना था। उसका हमने। सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे किया तुम लोगों ने? अच्छा नाजी, हमारे प्रोग्राम का वक्त निकल रहा है, तो हम लोग जल्दी से बस आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। मुझे मुख्तसर सा आप लोग जवाब दें कि आप लोगों के मुताबिक इस सारे मसले का हल कैसे मुमकिन है? ये जो जंग बंदी है ये परमानेंट तो नहीं है, और अमन कायम करने के बाद इसको मुस्तकिल कैसे बरकरार रखा जा सकता है? देखें, अपने तौर पे एज अ पाकिस्तानी हम बात अगर करें तो हम तो तैयार हैं भारत से बात करने के लिए, हमें कोई मसला नहीं है। हमने तो पहले भी इनको ऑफर दी थी कि ये लोग आए, बात करें, पीस टॉक्स करें। हम इनको अगर पहलगाम पे ये लोग तहकीकात चाहते हैं, हम इनके साथ मिलकर करेंगे तहकीकात। पीस टॉक हम इनके साथ कर मिलकर करेंगे यार विक्रांत। हम 22 अप्रैल के बाद से तुम मुझसे बात कर रहे हैं कि भाई आके बात करो हमसे, लेकिन तुम कह रहे हो पानी बंद कर देंगे, जंग कर लेंगे। तो कर लो जंग, जवाब मिल गया तुम्हें। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो विक्रांत, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक सेकंड, मेरी बात ध्यान से सुनो। 10 दिन के बाद तुमने ना कहा कि भाई हमारी बस है यार, मेरी हम बात मर रहे हैं, सुनो तुम। उसके बाद तुम आ जाना। यार विक्रांत देखो, तुम बोलने नहीं देते तुम मुझे, ठीक है? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ कितने शोज पे बैठा हूं, बात करने दिया तुम मुझे, आज भी नहीं करने दे रहे बात, क्योंकि तुम्हें पता है तुम गलत हो। तो एहतियात ध्यान से मेरी बात सुन लो। मैं पाकिस्तान के मौकफ की बात कर रहा हूं गलत तुम हो, तुम्हारे ठीक है, साथ। गलत मैं गलत तुम्हारे तुम हो, साथ तुम्हारा पूरा मुल्क है, पाकिस्तान तुम्हारी के पूरी मौकफ फौज है। हम लोग प्रोग्राम को रैप अप देखो, करते हैं। देखें ना, मुझे प्लीज टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट मुझे दे दें। हमने मैंने अपना मौकफ देना है सिर्फ, क्योंकि मेरा मौकफ सुनता नहीं है ये आदमी। मुझे मौकफ देने दे अपना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान चाहते तहकीकात करे पहलगाम वाक़े पे। अगर पाकिस्तान मुलव्वस होता है तो सजा मिलनी चाहिए हमारे बंदे को। अगर लेकिन नहीं होता तो ये लोग पूरी कौम से आके माफी मांगे, पूरी दुनिया से माफी मांगे, क्योंकि लोग मजाक बनवा रहे हैं अपना पूरी दुनिया के सामने। मुझे इस बात का जवाब दे, इस बात का कि धर्म देख के तूने मारा या तुम्हारी ये जो जितने भी आतंकवादी संगठन के जो गिरोह थे उन्होंने मारा? इसका जवाब मैं अगले ठीक शो में है दूंगा आपको। नाजरीन, हम लोग अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम दोनों ममालिक के नुक्ता नज़र को सामने लाएं। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास ही जंग और अमन दोनों का रास्ता है। मर्ज़ी हमारी है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का, शुजाउद्दीन का और विक्रांत नील का,
बहुत शुक्रिया अदा शुक्रिया जी। करना चाहती हूँ कि Thank you. उन्होंने अपना वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। मैं अपने देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस अहम गुफ्तगू में हमारा साथ दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना और अपने पास वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।